बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो हमने 209 तक पढ़ लिया था सूरज बकरा का। हमने 1 से लेके 209 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज हमें आगे स्टार्ट करना है। तो मैं 209 की ट्रांसलेशन करने लगी, उर्दू ट्रांसलेशन। सो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन सारी नसीहतों और हदायतों के बाद भी लोग सीधे ना हो तो क्या वो अपने रब की तरफ पलटाए ना जाएंगे? और उस दिन आखिरकार सारे मामलात पेश तो अल्लाह ही के हजूर होने वाले हैं। बनी इसराइल, इनसे पूछो कैसी खुली खुली निशानियां हमने इन्हें दिखाई हैं। फिर ये भी इन्हीं से पूछ लो कि अल्लाह की नेमत पाने के बाद जो इसको शकाफत से बदली है उसे अल्लाह कैसी सख्त सजा देता है। जिन लोगों ने कुफर की राह इख्तियार की उनके लिए दुनिया की जिंदगी बड़ी महबूब दिल पसंद बना दी गई है। ऐसे लोग ईमान की राह इख्तियार करने वालों का मजाक उड़ाते हैं, मगर क्यामत के रोज परहेजगार लोग ही उनके मुकाबले में आली मकाम पर होंगे। रहा दुनिया का रिश्त तो अल्लाह को इख्तियार है जिसे चाहे बेहिसाब दे। इब्तिदा में सब लोग एक ही तरीके पर थे, फिर ये हालत बाकी ना रही और इख्तलाफात रहनुमा हुए। तब अल्लाह ने नबी भेजे जो बिशारत देते थे, ये नताइज डराने वाले थे, और उनके साथ कुतुब बरहक नाजिल की ताकि हक के बारे में लोगों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं रहनुमा होंगे उनका फैसला करेगा। इन इख्तलाफी के इब्तिदा में लोगों को हक बताया नहीं जाता था। इख्तिलाफ उन लोगों ने किया जिन्हें हक का इल्म दिया जा चुका था। उन्होंने रोशन हदायत पा लेने के बाद महज इसलिए हक को छोड़कर मुख्तलिफ तरीकों पर जा निकले, वो आपस में ज्यादती करना चाहते थे। बस जो लोग उम्बिया पर ईमान ले आए, इन्हें अल्लाह ने अपने अज़न से उसका हक का रास्ता दिखाया जिसमें लोगों ने इख्तिलाफ किया। अल्लाह जिसे चाहता है राह रास्त दिखा देता है। फिर क्या तुम लोगों ने ये समझ रखा है कि यूं ही जन्नत का दाखिला तुम लोगों को मिल जाएगा? हालांकि अभी तुम पर वो सब कुछ नहीं गुजरा जो तुमसे पहले ही ईमान लाने वालों पर गुजर चुका है। उन पर सख्तियां गुजरी, मुसीबतें आई। उस वक्त रसूल और उसके साथी अहले ईमान चीख उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। इस वक्त इन्हें तसल्ली दी गई कि हाँ, अल्लाह की मदद करीब है। लोग पूछते हैं कि हम क्या खर्च करें। लोग दरियाफ्त करते हैं कि हम क्या खर्च करें। जवाब दो कि जो माल भी तुम खर्च करो अपने वालिदैन पर, रिश्तेदारों पर, यतीमों पर और मस्कीनों पर और मुसाफिरों पर खर्च करो, और जो भलाई भी तुम करोगे अल्लाह उससे बाखबर है। लोग उनसे पूछते हैं कि हम क्या खर्च करें। खर्च वालिदैन, रिश्तेदार, यतीम, मस्कीन और मुसाफिर, सफर करने वाले को। इनके बाद आगे जाना चाहिए। सबसे पहले घर वाले अपने रिश्तेदारों को, ठीक है, और फिर रिश्तेदारों को। घर वाले अपने अपने घर के अंदर जो मौजूद है, और फिर रिश्तेदार आ गए, और फिर यतीम आ गए जिनके पेरेंट्स नहीं है, और फिर मस्कीन, और फिर सफर करने वाले मुसाफिर आ गए। जो भलाई भी तुम करोगे अल्लाह उससे बाखबर है। तुम्हें जंग का हुक्म दिया जाता है और वो तुम्हें नागवार है। हो सकता है कि एक चीज तुम्हें नागवार हो और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो सकता है कि जो चीजें तुम्हें पसंद हो वही तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। लोग पूछते हैं माए हराम में लड़ना कैसा है? कहो उसमें लड़ना बहुत बुरा है, मगर राय खुदा से लोगों को रोकना और अल्लाह से कुफर करना और मस्जिद हराम का रास्ता खुदा परस्तों पर बंद करना और हरम के रहने वालों को वहां से निकालना अल्लाह के नजदीक उससे भी ज्यादा बुरा है। फितना है, उड़ने जाएंगे हत्ता कि उनका बस चले तो तुम्हारे दीन से तुमको फेर ले। और ये खूब समझ लो कि तुम में से जो कोई अपने दीन से फिरेगा और कुफर की हालत में जान देगा, उसके अमाल दुनिया और आखिरत दोनों में जाया हो जाएंगे। ऐसे लोग जहन्नी और बेशक जहन्नम में रहेंगे। इसके अलावा वो लोग जो ईमान लाए, जिन्होंने खुदा की नाम में अपना घर बार छोड़कर जिहाद किया, वो रहमत अल्लाह के जायज उम्मीदवार है, और अल्लाह उनकी लग़्ज़िशों को माफ करने वाला और अपनी रहमत से इन्हें नवाजने वाला है। पूछते हैं शराब और जुए का क्या हुक्म है? उन्हें पूछते हैं कि शराब और जुए का क्या हुक्म है? दोनों चीजों में बड़ी खराबी है। अगरचा उनमें लोगों के लिए कुछ मुनाफा नहीं है, मगर उनका गुनाह उनके फायदे से बहुत ज्यादा है। पूछते हैं कि हम राय खुदा में क्या खर्च करें? कहो जो कुछ तुम्हारी जरूरियात में ज्यादा हो। हम क्या खर्च करें? जो भी चीज आपके पास ज्यादा हो उसमें से आप खर्च करो। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए साफ साफ एक काम बयान करता है, शायद कि तुम दुनिया और आखिरत दोनों की फिक्र करो। पूछते हैं यतीमों के साथ कैसा मामला करना चाहिए? कहो जिस तर्ज अमल में उनके लिए भलाई हो वही एहतियात करना बेहतर है। अगर तुम अपना और उसका खर्च और रहन सहन मुस्तक रखो तो उसमें कोई मजाक नहीं। अगर वो तुम्हारे भाई ही तो है, बुराई करने वाले और बुराई कराने वाले दोनों का हाल अल्लाह पर रोशन है। अल्लाह चाहता तो इस मामले पर तुम पर सख्ती करता, मगर वो साहिब इख्तियार होने के साथ साहिब हिकमत भी है। तुम मुशरिक औरतों से हर किस नकाह ना करना जब तक वो ईमान ना ले। एक मोमिन लोडी मुशरिक शरीफ जादी से बेहतर है, अगरचा वो तुम्हें बहुत पसंद हो। और अपनी औरतों के निकाह मुशरिक मर्दों से भी ना करना जब तक कि वो ईमान ना ले। एक मोमिन गुलाम मुशरिक शरीफ से भी बेहतर है, अगरचा वो तुम्हें बहुत पसंद हो। ये लोग तुम्हें
आग की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह अपने अज़न से तुमको जन्नत और मग़फ़िरत की तरफ बुलाता है और वो अपने अहकाम वाज़िह तौर पर लोगों के सामने बयान करता है। तो ये है कि वो सबक लेंगे और नसीहत कबूल करेंगे। पूछते हैं कि इसका क्या हुक्म है? कहो वो एक गंदगी की हालत है, उसमें औरतों से लग रहो और उनके करीब ना जाओ, जब तक वो पाक साफ ना हो जाए। फिर जब वो पाक हो जाए तो उनके पास जाओ, इस तरह जैसा कि अल्लाह ने तुमको हुक्म दिया है। अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो बदी से बाज रहे और पाकीज़गी इख्तियार करें। तुम्हारी औरतें तुम्हें इख्तियार है कि मुस्तकिल की फ़िक्र करो, अल्लाह की नाराज़गी से बचो। खूब जान लो कि तुम्हें एक दिन उससे मिलना है। और ए नबी, जो तुम्हारी हदायत को मान ले, इन्हें खुशखबरी दे दो। अल्लाह के नाम को ऐसी कस्में खाने के लिए इस्तेमाल ना करो। अल्लाह के नाम को ऐसी कस्में खाने के लिए इस्तेमाल ना करो जिसमें नेकी और तकवा और बंदगाने खुदा की भलाई के कामों से बाज रहना हो। अल्लाह तुम्हारी बातें सुन रहा है और वो खूब जानता है। और अल्लाह के नाम को ऐसी कस्मों के लिए इस्तेमाल ना करो जो बेमायनी कस्में तुम खा लिया करते हो। अल्लाह पर अल्लाह गिरफ्त नहीं करता, मगर जो कस्में तुम सच्चे दिल से खाते हो उनकी बस वो जरूर करेगा। अल्लाह बहुत दरगुजर करने वाला बुरदबार है। जो लोग अपनी औरतों से ताल्लुक ना रखने की कसम खा बैठे हैं, उनके लिए 4 महीने की मोहलत है। अगर इन्होंने रुजू कर लिया तो अल्लाह माफ करने वाला रहीम है। अगर उन्होंने तलाक ही की ठान ली, समझ जाए कि अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। जिन औरतों को तलाक दी गई हो वो 3 मरतबा या में मामूरी आने तक अपने आप को रोके रखें और इनके लिए जायज़ नहीं है कि रहम में जो कुछ खल्क़ फरमाया उसे वो छुपाएँ। इन्हें हरगिज़ ऐसा ना करना चाहिए और वो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखती है। इनके शौहर ताल्लुकात दुरुस्त कर लेने पर आमादा हो तो वो इस इद्दत के दौरान भी इन्हें फिर अपनी ज़ौजियत में वापस ले लेने की हकदार है। औरतों के लिए भी मरूफ तरीके पर वैसे ही हकूक हैं जैसे मर्दों के हकूक उन पर है। अलबत्ता मर्दों को उन पर एक दर्जा हासिल है और सब पर अल्लाह गालिब इक़्तिदार रखने वाला और मुकीम दाना है। हमने आज 209 से 228 तक पढ़ ली है।